370 35 क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी? 370 मुर्दा है। 10 साल सेंट्रल में भाजपा की सरकार रही है, उस वक्त ये सब नहीं हुआ। दरबार मुंह की रेस्टोरेशन के लिए जो है अभी लगातार काम किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है अगले साल जो है दरबार मुंह को रेस्टोर किया जाएगा। देखिए, भाजपा ने ये कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस साल की बात की, दरबार मुंह को हम वापस लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब लाई ना, जिस तरह को अगर इग्नोर किया जा रहा है, सारा जो ब्लेम जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाया है। और तरुण चुग साहब ने जो बात कही सच ही कही है, क्योंकि जम्मू को इग्नोर किया जाता था और कश्मीर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन 10 साल तो भाजपा सरकार नहीं, देखिए, कोई भाजपा सरकार नहीं, यहाँ एलजी रूल था और एलजी सबका है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उतना ही, भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही है। हमें पता है स्टेटहुड मिल जाएगा मौजूद वक्त पे। अब उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रेजोल्यूशन पास करना महज एक सियासी ड्रामा है। और कुछ की सरकार बनी, लगातार बैक टू बैक मिलिटेंट्स अटैक हो रहे हैं, किस ओर ये इशारा कर रहे हैं? बेसिकली इसके पीछे पाकिस्तान की वो फ्रस्ट्रेशन है कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। और भी यही कह रहे थे, पाकिस्तान से पहले बातचीत होनी चाहिए, तब जाकर दहशतगर्दी यहाँ पर बंद होगी। जब जिम्मेदारी इंसान के कांधों पे आती है तो वो स्टेटमेंट भी उसकी चेंज होती है। फारूक साहब ने एकदम अपने स्टेटमेंट चेंज किया, दे रहा है दूसरा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार बनते के साथ ही स्टेटहुड के साथ साथ धारा 370 और 35A की वापसी की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। विपक्षी पार्टियां उमर अब्दुल्ला को उनका चुनावी वादा और मैनिफेस्टो याद दिला रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वादे पर खरा उतरने की बात कह रही है। लिहाजा उमर अब्दुल्ला पहले ही सत्र में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। कहा जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले ही सत्र में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ औपचारिक विरोध किया जाएगा। बीजेपी को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियां विधानसभा के पहले ही सत्र में धारा 370 पर प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा खबर तो ये भी है कि बहुत जल्द दरबार मुंह की फिर से शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर को फिर से अपनी पहचान वापस मिलने जा रही है? लेकिन क्या ये बीजेपी के रहते हुए धारा 370 और 35A की फिर से बहाली हो पाएगी? ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के साथ बात की हमारे संवाददाता शौकत बेग ने। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए, पुरअमन तरीके से और खुशगवार माहौल में इलेक्शंस हुए। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी बनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनने के साथ ही यानी कई सारी जगहों पर मिलिटेंट अटैक्स हुए, जिसमें सबसे पहले मिलिटेंट अटैक की अगर बात करें शोपियान में हुई, जिसमें एक गैर रियासती लेबर को जो है मार गिराया गया। उसके बाद गगनगीर, उसके बाद त्राल गुलमर्ग में, और उसके बाद आज फिर अखनूर में मिलिटेंट अटैक हुआ। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते ही बैक टू बैक ये मिलिटेंट अटैक्स। इस ज़मन आज हम सब बात करने के लिए आए हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी ऑफिस, जिसमें हम खुसूसी बातचीत आज करेंगे बीजेपी तर्जुमान जम्मू कश्मीर के अल्ताफ ठाकुर साहब से, और बाकी सारे लीडरानों से हम बात करेंगे, उनसे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। सब लोगों का सबसे पहले खैर मकदम। अल्ताफ साहब, आपसे समझना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, पुरअमन तरीके से हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, लगातार बैक टू बैक मिलिटेंट्स अटैक हो रहे हैं, किस ओर ये इशारा कर रहे हैं? सरकार किसकी बने या किसकी ना बने ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए और भारी तादाद में वोटर निकले, जो वोट टर्नआउट था वो पिछले 34 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। और सबसे अहम बात है कि इलेक्शन के दौरान न कोई धमकी मिली, न कोई ग्रेनेड फटा, न कोई पत्थर चली और न कहीं गोलियां चली। ये सबसे बड़ी बात है। अब जिस तरह से लोगों ने यहाँ प्रूव कर दिया कि वो इंडियन डेमोक्रेसी को लाइक करते हैं और डेमोक्रेसी को ही वो पसंद करते हैं, इसलिए वो निकले हैं। अब जहाँ तक टेरर अटैक का ताल्लुक है, देखिए, जिस तरह से लोगों का निकलना, वोट करना, अपने नुमाइंदों को चुनना और बेखौफ होकर निकलना, पाकिस्तान को बौखलाहट हुई है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि टेरर अटैक जो पाकिस्तानी दहशतगर्द है, पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दों से पिछले 4-5 दिनों में कंटिन्यू उन्होंने अटैक कराए, कभी शुपियान, कभी गगनगीर में और आज फिर अखनूर में। बेसिकली इसके पीछे पाकिस्तान की वो फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन यहाँ के इलेक्शन के उसका हुई है। पाकिस्तान चाहता है कि कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए मिलिटेंटों को उन्होंने कहा कि हमले कर दो और एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो खौफ और दहशत का माहौल 2019 से कश्मीर में गायब हुआ। जिस तरह से कश्मीर में आज नाइट लाइफ शुरू हुई है, जिस तरह से कश्मीर में लोग निकल रहे हैं, कोई हड़ताल नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, कोई बंद नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं है,
उसी को मद्देनजर रखकर जो उस तरह से पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन लेवल है जो वो हाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और पाकिस्तान ने अब दहशतगर्दों के जरिए यहाँ हमले करवाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, 90 नहीं दोहराएगा। जहाँ भी दहशतगर्द हो, जिस रूप में हो, जिस मोड में हो, और जिस जगह पे दहशत है कि वो जीरो टॉलरेंस और मिलिटेंसी, और उसी पे हम चल रहे हैं। और जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, देखिए गवर्नमेंट नई आई है, उमर साहब इस गवर्नमेंट के सीएम है, और उन पर भी फर्ज आयद होता है कि जिस तरह से पहले यहाँ पाकिस्तान के हक में बातचीत की आवाज़ें वो बुलंद करते थे, उनको भी चाहिए कि एक बार उन लोगों को भी समझाए जो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत करते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान कंटिन्यूसली दहशतगर्दों को भेज रहा है, यहाँ मिलिटेंट अटैक करवा रहा है, उसमें बातचीत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को बंद करना न भेजे। तो इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला भी यही कह रहे थे, पाकिस्तान से पहले बातचीत होनी चाहिए, तब जाकर दहशतगर्दी यहाँ पर बंद होगी। लेकिन अभी सबका अमल जो है, देखिए फारूक साहब का क्या बोलते हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है। जिस तरह से जब जिम्मेदारी इंसान के कांधों पे आती है तो वो स्टेटमेंट भी उसकी चेंज होती है। जिस तरह से फारूक साहब पहले बातचीत की वकालत करते हैं, और आज वही फारूक साहब पाकिस्तान को कहता है कि हमें बातचीत तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक दहशतगर्दी आप यहाँ बंद नहीं करो। आज वही फारूक साहब पाकिस्तान को कह रहा है हमें जीने दो, हमें अपने हाल पे छोड़ो, हम खुश हैं हिंदुस्तान के साथ और हम हिंदुस्तानी है। और ये फारूक साहब की वर्डिंग है, और फारूक साहब ने एकदम अपने स्टेटमेंट चेंज किया, दे रहा है। दूसरा खुशी की बात है कि फारूक साहब अब बातचीत। अल्ताफ साहब यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, उजैर साहब भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उजैर साहब, आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर अभी जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, लोगों ने जम्मू कश्मीर में एनसी को वोट 370 और 35A की आड़ में किया है, लेकिन अब सिर्फ बात स्टेटहुड की हो रही है। क्या लगता है आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मैनिफेस्टो में चीजें रखी है वो सारी फुलफिल हो सकते हैं? देखिए, जो आप बोल रहे स्टेटहुड के लिए, वो हमारे पीएम साहब जब यहाँ पे बक्सी स्टेडियम में आ गए थे, उन्होंने पहले बोला कि स्टेटहुड हम वापस देंगे स्टेटहुड। अब उन्होंने वही बात पकड़ी कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। 370 दफन हो गया हमारे, जो वहाँ पे एक बार दफन, जो चीज़ एक बार दफन हो दोबारा वापस। देखो, हम भी बार बार हमने भी बहुत बार बोला कि दरबार तो हमें चाहिए, यहाँ पे कश्मीर में हमें चाहिए। देखो, अभी आपको पता हमारी पार्टी यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जो था वो सबका गवर्नर, हमारा नहीं है। तो एनसी का भी है, पीडीपी का भी है, पीसीपी का भी, सब गवर्नर सबका है। गवर्नर हमारी सरकार मत थी, यहाँ पे सरकार हमारी सेंटर में है। तो हमारे वो वही देख रहे हैं। तो हमने भी काफ़ी बार उनको बोला कि दरबार वो यहाँ पे वापस लाए। तो दरबार वो ठीक है, मैनिफेस्टो में उनका है तो करेंगे उस पर। वो देख रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर भी जो सीएम हमारे यहाँ पे बन गए, उनका मैनिफेस्टो है। पहले तो उन्होंने बोला कि हम गैस भी देंगे, यहाँ पे हम 200 यूनिट यहाँ पे देंगे, और काफ़ी चीज़ उन्होंने, उन पे तो काम करे। जो लोगों पे जिस पे इन्होंने वोट लिए सब लोगों से, 370 है, 200 यूनिट है, चावल है, पहले वो काम तो करे। अभी का स्टेटहुड के पीछे पड़ गए, वो काम तो करे पहले। अब आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर आकिब भट्ट भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आकिब साहब, आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर यहाँ मीडिया हाउस में अभी बात चल रही है, नए गवर्नर अपॉइंट होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि जो नए गवर्नर यहाँ पर आएंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन करेंगे? जी, आपका सवाल ये था कि गवर्नर साहब आएंगे। गवर्नर साहब आए, कोई भी आए, वो सबके लिए हो, पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए है, वो हर किसी आवाम के लिए है। वो गवर्नर कोई पर्सनली किसी पार्टी के लिए नहीं होगा। मैं आपको बताना यहाँ पे चाहूँगा कि अगर गवर्नर साहब आएंगे, अपॉइंट होंगे, दूसरे आएंगे, वैसे ऐसे तो आपके सोर्सेज से कौन सा सोर्सेज है ये, हमारे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि मतलब गवर्नर साहब चेंज हो रहे हैं। इसलिए ज़्यादा उतनी अच्छी बात नहीं है जितनी कि जम्मू वालों के लिए है। मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि जम्मू का जो मार्केट है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ से। हम उस चीज़ के लिए समर्थन देंगे कि अगर दरबार में वापस जाएगा तो वो इनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं था। दरबार मुंह से जम्मू वालों को फ़ायदा मिलता था और वो हमें भी फ़ायदा मिलता था। वो हमारे भाई है। 35 और 3370 वापस आएगा कि नहीं, वो तो देश का पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं करूँगा, बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी। अभी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इसको तोड़ा है तो वही वापस नहीं ला सकते। देखिए, आगे देखते हैं क्या होगा। तरुण चुग ने कल जम्मू में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू को अगर इग्नोर किया जा रहा है, सारा जो ब्लेम जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर को दोनों को एक ही नजरिए से देखते हैं। हमारे लिए जम्मू भी उतना इम्पोर्टेंट है उतना जितना इम्पोर्टेंट कश्मीर है। अब कुछ रीजनल पार्टी जिन्होंने पिछले जो तीनों रोन का था, जम्मू को उन्होंने इग्नोर किया, और तरुण चुग साहब ने जो बात कही सच ही कही है, क्योंकि जम्मू को इग्नोर किया जाता था और कश्मीर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन 10 साल तो भाजपा सरकार रही है।
नहीं, देखिए कोई भाजपा सरकार नहीं है यहाँ। एलजी रूल था और एलजी सबका है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उतना ही, भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही है, और पीपल्स पार्टी कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी पार्टी हो, सबका एक जैसा है। हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं रही है, अब गवर्नमेंट चुन के आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमने 2.5 साल यहाँ गवर्नमेंट की पीडीपी के साथ मिलके, तब बहुत कम टाइम में हमने बड़ी प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए थे, लेकिन सरकार नहीं रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सरकार का दावा है, हम 2.5 साल की सरकार में रहे, बाकी एलजी रूल रहा। एलजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और सबके लिए बराबर। उन्होंने का बयान आया है कि विंटर्स में स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। देखिए, जो प्रॉमिस्ड बात, जिस बात को कहा गया है, जिस बात को ऑन द फ्लोर देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के होम मिनिस्टर ने कहा, और इतना ही नहीं, कश्मीर आते आते SKICC और शेर कश्मीर स्टेडियम में लोगों के साथ मोदी जी ने बिल्कुल कहा कि हम मौजूद वक्त पे स्टेटहुड, हमें पता है स्टेटहुड मिल जाएगा मौजूद वक्त पे। अब उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रेजोल्यूशन पास करना महज एक सियासी ड्रामा है और कुछ नहीं। जिस तरह से आप अभी कह रहे हो कि ये सियासी एक ड्रामा है, 10 साल सेंट्रल में भाजपा की सरकार रही, उस वक्त ये सब नहीं हुआ। दरबार मुल्क की रेस्टोरेशन के लिए जो है अभी लगातार काम किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है अगले साल जो है दरबार मुल्क को रेस्टोर किया जाएगा। देखिए, भाजपा ने ये कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस साल की बात की कि दरबार मुल्क हम वापस आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब लाई ना, जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, गैस 12 गैस सिलेंडर, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, दरबार मुंह, बड़े प्रॉमिसेस नहीं किए। अब तो वक्त आ गया है, हमें वेट करना चाहिए कितने प्रॉमिस को पूरा कर सकते हैं। और जहां तक दरबार मुंह का ताल्लुक है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस हक में रही कि दरबार मुंह होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, हम क्या कर सकते थे? हम आवाज उठा सकते, वो आवाज हमने बार बार उठाई, और हमारा हमेशा रहा कि दरबार मुंह होना चाहिए। तो इस सिलसिले में अमित शाह जी से या गृह मंत्री से या फिर PM से बार बार हमारी जो लीडरशिप है, जितनी हमारी स्टेट की लीडरशिप है, उन्होंने बात की है। होम मिनिस्टर साहब से भी की है बात, PM साहब से बात की है, और दरबार मुंह के लिए बड़ा जोर भी लगाया है। हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर दी तो अच्छी बात है। मान लीजिए अगर 370-35 की बिल को पास किया जाता है, क्या बीजेपी सरकार NC को नहीं, जो मरे हैं मरे, जिंदा नहीं होते हैं। आप 100 बार रेजोल्यूशन पास करो, ये अथॉरिटी सिर्फ देश के पार्लियामेंट के पास है कि वो 370 वापस दे या नहीं दे, सिर्फ देश का पार्लियामेंट। और देश पे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। मेरा सवाल है 370-35 पास किया, क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी? 370 मुर्दा है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ही रही, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो ही रहा जब से जनसंघ के वक्त से कि 370 और 35 को खत्म कर दो, और हमने खत्म कर दिया, और हम यही मान के चलते हैं, और ये हकीकत भी है। 370 किसी सूरत में वापस नहीं आ सकता। ये एक नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल प्रोसेस है, वो PDP ने की और भारतीय जनता पार्टी भी करती है, इसमें कोई अजीब बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है 370 एक इतिहास बन चुका है, जमीन के अंदर दफन हो चुका है। लोगों को धोखा देने की एक बार फिर यहाँ पर कोशिश हो रही है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लगातार इस मुद्दे को खेल रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने की अब की बात जो है एक बार फिर कोशिश कर रही है। यानी 370 या 35 की बात जो लगातार हो रही है, उसको जमीन के अंदर दफनाया गया है, लोग इस नाम से बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो फिलहाल सभी को इंतजार है जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र का। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले सत्र में कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट। 370-35 पास किया, क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी? 370 मुर्दा है। 10 साल सेंट्रल में भाजपा की सरकार रही, उस वक्त ये सब नहीं हुआ। दरबार मुल्क की रेस्टोरेशन के लिए जो है अभी लगातार काम किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है अगले साल जो है दरबार मुल्क को रेस्टोर किया जाएगा। देखिए, भाजपा ने ये कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस साल की बात की कि दरबार मुल्क हम वापस आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब लाई ना, जिस तरह को अगर इग्नोर किया जा रहा है, सारा जो ब्लेम जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाया है। और तरुण चुग साहब ने जो बात कही सच ही कही है, क्योंकि जम्मू को इग्नोर किया जाता था और कश्मीर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता। लेकिन 10 साल तो भाजपा सरकार है। नहीं, देखिए, कोई भाजपा सरकार नहीं। यहाँ एलजी रूल था और एलजी सबका है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उतना ही, भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही है। हमें पता है स्टेटहुड मिल जाएगा मौजूद वक्त पे। अब उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रेजोल्यूशन पास करना महज एक सियासी ड्रामा है और कुछ। उसकी सरकार बनी, लगातार बैक टू बैक मिलिटेंट्स अटैक हो रहे हैं, किस ओर ये इशारा कर रहे हैं? बेसिकली इसके पीछे पाकिस्तान की वो फ्रस्ट्रेशन है कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। और भी यही कह रहे थे पाकिस्तान से पहले बातचीत होनी चाहिए, तब जाकर दहशतगर्दी यहाँ पर बंद होगी। जब जिम्मेदारी इंसान के कांधों पे आती है तो वो स्टेटमेंट भी उसके चेंज होते हैं। भारत ने एकदम अपने स्टेटमेंट चेंज किया, दे रहा है दूसरा खुशी।